क्या लगता है कि अब पीटीआई की फैज़याबी ख़त्म हो गई है या अब भी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कलूजन का जो एक सिस्टम चल रहा था आफ्टर रिटायरमेंट, जिसके अंदर जो सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौजी इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना और कह लें जिसको डिजिटल दहशतगर्दी आजकल कहा जा रहा है, इसे लेके 9 मई के वाक़यात, अब तो ये तहकीक चल रही है तो चीज़ें ये अनफोल्ड होंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कहा जा रहा है, सियासी इंतशारी टोला भी कहा जा रहा है, अब तो कहीं कहीं से ताल्लुकात भी देखें, अगर आपको याद हो जो नए DGISI जो अभी हाजिर DGI जब आए खान साहब की हुकूमत में जी, तो खान साहब ने उनसे पूछा, ये उन्होंने खुद नरेट किया कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी मईशत सबसे बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। तो इसी वजह से खान साहब जो है फैज़ की फैज़याबी चाह रहे थे, क्योंकि वो ऑपोजिशन के मसले को बड़े अच्छे तरीके से, पुरअज़म तरीके से हल कर रहे थे। तो वो तो था प्री रिटायरमेंट की ये बात है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी ये मामला जो है वो चलते रहे। और आप देखें वो जो धरना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जनरल फैज़ हमीद की तो बात करते थे, लेकिन उनको जनरल बाजवा से भी काफ़ी शिकवे शिकायत थे। कई उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए, ये भी कहा ना कि 2018 का जो इलेक्शन था मैनिपुलेट करके फिर इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार पे लाके बिठा दिया या मुसल्लत कर दिया। तो सर देखें, अगर तो गैर आईनी इक़दामात की बात है और सहूलतकारी की बात है, तो फिर तो आप नहीं समझते कि सभी का एहतसाब होना चाहिए ना? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जनरल बाजवा का बड़ा एक कलीदी रोल रहा 2018 के इलेक्शन को मैनेज करना, और फिर उस वक्त की जो जुडिशरी है, जब इसमें कोई शक नहीं है। उनका किधर है? 2018 से 2022 तक मियां नवाज शरीफ ने जो भी बातें की, जो इल्जामात लगाए, फिर मैं क्या समझूं अगर नहीं हो रहा तो अभी तक कि वो सब वो इशू खत्म हो गया? नहीं, वो इशू नहीं, कभी भी नहीं खत्म होगा। वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा भी रहेगा, और बिल्कुल हम तो देखना चाहते हैं कि एहतसाब भी हो इन चीज़ों का। लेकिन अभी ये जो फैज़ साहब का स्पेसिफिकली जो एहतसाब हो रहा है, देखिए ये तो एक जो इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म फौज के अंदर है, ये सुप्रीम कोर्ट से चला टॉप सिटी के हवाले से, उसकी इंक्वायरी, एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई और उसके अंदर से जो शवाहिद मिले, और फिर जो एक कड़ी से कड़ी मिलते हुए जो मामला चल रहे हैं, हो सकता है ये आगे बढ़ता कहां तक पहुंच जाए। ये इसमें आप इसको रद्द भी नहीं कर सकते कि ये कोई यहाँ फुल स्टॉप लगने, मेरे ख्याल से तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नवाज शरीफ को शिकायत थी, शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई जो हैं वो इस पर खामोश हैं। आपके यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो हैं, हाँ वो पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, और कल भी उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा जो हैं, मैं फिर जनरल बाजवा की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस कंप्लेन उनसे भी ज्यादा थी ना, तो एहतसाब फिर सभी का होना चाहिए, और उनका क्यों नहीं हो रहा कि उन्होंने कहा जनरल बाजवा जो है वो मार्शल लॉ की उन्होंने धमकी दी थी, जनरल बाजवा ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने वो कर दिया, तो एहतसाब किधर है? ये देखें, मैं समझता हूँ अभी तो एक खुद एहतसाबी का जो अमल है ये अनफोल्ड हो रहा है और इसमें से चीजें निकल रही हैं। अच्छा। अब ये क्या पता जनरल बाजवा तक भी पहुंच जाए, क्या पता ना पहुंचे, लेकिन ये देखने का है, ये तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। बाकी जहां आपने बात की वो होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी डिमांड नहीं, डिमांड है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस वहां कोalition पार्टनर्स के साथ हो, मौजूद हो, तो शायद इन चीजों पे आगे बढ़ सकें, लेकिन इस पे कोई बातचीत कोalition पार्टनर्स से नहीं। क्या आपकी मुस्लिम लीग नून जो है वो भी बड़ी हद तक फैज़याब हुई है? देखिए, हम तो समझते हैं कि जो आईनी रोल है एस्टैब्लिशमेंट का वो होना चाहिए, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। खान साहब की ख्वाहिश है। फैज़याब आप हुए? खान साहब पे तो आते हैं, देखिए, हम कह रहे हैं बड़े हुए, आप हुए? हम नहीं फैज़याब हुए। हम मियां साहब वो जेल से फिर लंदन कैसे चले गए थे, और फिर वो आपकी पूरी जमात ने बाजमात पार्लियामेंट में खड़े होकर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, तो ये फैज़याबी नहीं थी? नहीं, मैं बताता हूँ, वो ये था कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ना, उससे सब जो फैज़ जिन्होंने खान साहब को दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, ये मुल्क को तबाही के दहाने में जा रहा है। तो अगर आप इसको फैज़याबी कहती हैं तो हाँ, हमें इसका असर मिला, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था। वो ये था कि वो खान साहब से तंग आके उन्होंने हाथ उठा लिया। अच्छा। तो जो शफकत का हाथ उनके सर पे रखा हुआ था वो उठ गया। अच्छा, वो हमारे सर पे नहीं आया, वो उनके सर से उठ गया। अच्छा, आपके सर पे तो कोई हाथ नहीं है? नहीं, हमारे सर पे अभी कोई हाथ वाकई? हाँ, नहीं, आंखों के तारे भी नहीं है? नहीं, कोई आंखों नहीं। वो तो देखिए, इट इज अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप जो कि होना चाहिए। फौज जो है, शायद पहली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी आपकी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है। देखिए, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, माशी सूरत हाल है, अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होगी और तू मैं चलेगी तो फिर तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म हर चीज़ का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो खुश होते हैं या कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बड़े मैग्नानिमस हैं, वो अपनी टीम वर्क को रिकग्नाइज करते हैं और क्रेडिट जो है वो सबको देते हैं, तो वो उस लिहाज से वो खुले दिल के। अच्छा, आर्मी चीफ खुश होते हैं, सुन के परेशान हो जाते हैं?
मेरे ख्याल से खुशी होते होंगे क्योंकि मुल्क के अगर बेहतरी के लिए कोई फैसले में उनको शामिल किया जा रहा है तो वो तो फिर हर फैसले में। हमने तो यही सुना ना कि पीटीआई कहती है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और वो डिमांड करते हैं कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और अब वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है उसको सामने लाने का उनकी तरफ से मुतालबा किया जाता है, या हम ये समझें कि अब ये बातें जो है वो किस्सा पारीना माजी का किस्सा हो चुकी हैं? नहीं, देखिए कलूजन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और बिल्कुल कलूजन नज़र आ रही है कि सियासी जो प्लानिंग थी उसके अंदर उनका अमल दखल है। अब ये इंक्वायरी डेफिनेटली 9 मई का वाक़या खान साहब उसके जो है इतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने ही कहा था कि पुरअमन एहतजाज आप करने जो है, अब पुरअमन जो है वो 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त और 10 मुख्तलिफ शहरों में करना, ये पूरी एक प्लानिंग थी एक इसकी। और फिर जब वो उसके अगले दिन जश्न जिस तरह से मनाया गया, बल्कि अगले दिन ही चंद दिन मनाते रहे, बड़ी खुशी थी कि बड़ा ये कोई रिएक्शन हुआ या बड़ा इन्होंने कोई K2 पार कर लिया है इस अमल से। तो डेफिनेटली ये लिंकेजेस जो हैं ये अब इंक्वायरी जिस तरह आगे अनफोल्ड होगी तो मेरे ख्याल से निकलेंगे, क्योंकि इसकी देखें हम इसको पीछे से देखें ना, खान साहब का जब वो जो मैंने आपको उनका जो मैंने जिक्र किया कि ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है, तो फैज साहब उस फैज़याबी में उनका साथ दे रहे थे। जब वो वहां से निकले तो फिर वो जो लॉन्ग मार्च की गई उसका भी एक ही मकसद था, वाहिद मकसद ये था कि चीफ जो हैं, जो करंट चीफ हैं, वो चीफ ना बने। और फिर जो पूरा बिल्डअप किया गया डर्टी हैरी से लेके ये, तब वो हाजिर सर्विस थे। फिर जब वो सर्विस से खुद रिजाइन कर गए अपना, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, तो फिर डेफिनेटली वो जो कनेक्शन था पीटीआई से, जो गाइडलाइन थी, जो एक इनग्रेस थी, वो हो सकता है कि हाजिर जो अफसर हैं उनमें भी हो और वो चीजों को मनूवर कर रहे हो। तो ये चीजें तो दिस इज ऑल अंडर इंक्वायरी। अभी तो वो पता चलेगा, ज़ाहिर इंक्वायरी हो रही है। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं होगा कि अगर ये हकायक जो है ये बन के बड़े शवाहिद के साथ अब जो है सामने आए तो मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ऐसा था। जब वो डीजी आए थे तब भी उनका एक किरदार था, जब वो पेशावर चले गए तब भी उनका किरदार था, फिर रिटायरमेंट के बाद तब भी उनका किरदार। इस हवाले से तो अदलिया पे भी फिर क्वेश्चन मार्क तो लगता है ना, क्योंकि 9 मई की जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि 9 मई में जो मुल्ज़िमान थे वो या तो बरी हो रहे हैं या फिर उनकी जमानत हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि फिर या तो अदलिया भी खुला महाज है? ये तो देखें, मैं अब सब पे तो मैं उंगलियां नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये इंक्वायरी जिस तरह अनफोल्ड होगी और देखें हमें एतमाद होना चाहिए। उठाई, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि वहां से जो मुल्ज़िमान हैं वो बरी हो रहे हैं या जमानत हो रही है। खुद खान साहब 9 मई के कई मुकदमात में बरी हो चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप जब सोचें कि जब वीडियो शवाहिद मौजूद है तो किस बात का इंतजार है? 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया लटकाया हुआ अभी तक। ये हमारे लिए भी हैरान कुन है कि ये जो अदलिया है, क्या इसको अदलिया को एक बंदा भी नहीं मिला जो वीडियो में नजर आए, जो वहां पतलून लहरा रहा हो कि उसको ही सजा सुना दें, या जो आग लगा रहा था या जो सेल्फियां ले रहा था। सजा हो गई थी ना, उसके बाद तो फिर किसी को भी नहीं मिल सकी, किसी का फैसला नहीं हो सका। मेरे ख्याल से ये वाकई ये इस पे अदलिया पे भी सवाल उठता है और प्रोसिक्यूशन पे भी उठता है कि वो किस तरीके से केसेस जो हमारे तो उन चीजों को देखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो अदलिया को देखना चाहिए और कहा जा रहा है कि जो हुकूमत का काम है वो हमारे इदारे देख रहे हैं, तो कुछ हमारी हुकूमत भी परफॉर्मेंस दिखाएगी, हुकूमत भी कुछ करेगी, आवाम की चीखें सुने। सर बिजली के बिल देखें कहाँ पर हैं, तो ये जो बिजली के झटके आप दे रहे हैं इनको बंद कर सकते हैं, आईपीपीस को लगाम आप डाल सकते हैं, ये काम भी फौज नहीं करना है। अब देखें ना, अब रुपया मुस्तहकम हो गया है, महंगाई जो है 11.1% पे आ गई है। आज मियां नवाज शरीफ ने जो कायदे मुस्लिम लीग, अच्छी बात है, उन्होंने 14 रुपए का रिलीफ दिया पंजाब की अवाम को। ये परमानेंट हल है, ये मुस्तकिल हल तो नहीं है राना एहसान साहब। मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल है लोकल कोयले पे इंपोर्टेड कोयले को रिप्लेस करना, मुस्तकिल हल है ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करना, प्राइवेटाइजेशन करना, ये सब काम हम कर रहे हैं। मुस्तकिल हल है कि आप अभी यानी कि ये जो चाइनीज मुआहदों पे नजरसानी नहीं है, वो भी पेमेंट से एक बहुत बड़ा इशू है, वो नहीं है। एक हाई फाई कमेटी बनी हुई है, वो एक मुआहदे को माइक्रोस्कोपिकली देख रही है। 2 साल आपने गवर्नमेंट की और आप उसकी ओनरशिप नहीं लेते। सिर्फ 2017 में जो आपकी हुकूमत थी सिर्फ आप उसकी ओनरशिप लेते हैं और कह देते हैं मसले का हल ये है कि वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है वो सब कुछ करके गया, सब बिगाड़ के गया था। ये कब तक इल्जाम देते रहेंगे? आप भी तो आगे बढ़े ना सर। जो तो मईशत को समझते हैं वो जानते हैं कि खान साहब जब जा रहे थे तो वो जानते बूझते, ये सबसे बड़ा क्राइम मेरे नजदीक, क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा हूं, मेरे नजदीक सबसे बड़ा क्राइम अगर खान साहब का था, वो जानते बूझते कि IMF का मुआहदा कितना जरूरी था और वो उसको रद्द करके फाड़ के डस्टबिन में जो गए,
गए और उसकी वजह से जो महंगाई का लहर आया, डार जो साहब ने तबाही डिले हुई। किया, वरना डार साहब वजीर खजाना बड़ा बेहतरीन खुद को भी समझते हैं, लेकिन क्या वजह पड़ी कि उनको हटा के फिर मोहम्मद औरंगजेब को लगाने की जरूरत पड़ी? देखिए, जो एक तो फ्लड्स वजह थी, और अगर डिले हुआ तो वो पॉजिटिव नहीं था, उसको तो सब मानते हैं कि वो भी वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी मेजर वजह एक फ्लड्स था। लेकिन खान साहब तो जानते बूझते ये करके गए। दार साहब की तो कोशिश थी कि फ्लड्स की बुनियाद पे कोई रिलीफ मिल जाए, वो नहीं मिला, मिल जाता बेहतर होता, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए था मौजूद।